दोस्तों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि मेरा आज का थीम भी है कि इस प्रोग्राम में पचास हैबिट के ऊपर हमने बात की हैं, 50 हैबिट्स, जिसमें से 30 हैबिट के बारे में हम बात कर चुके हैं 3 अलग अलग सेशन में, और बाकायदा उसकी यूट्यूब में वीडियोस भी हैं। किसी को उनके ऊपर जाना है, कोई प्रोग्राम अटेंड ना किया हो, आप जाके उसको अटेंड कीजिए और सुनिए ऐसी क्या क्या आदतें हैं जिन्हें हमें फॉलो करनी है। उसमें से अगली 10 हैबिट में से 31वीं जो हैबिट है वो है, दे आर सिक्योर, दे डू नॉट derive their sense of worth of self from what they own, who they know, whether where they live or what they look like। दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस है। जो कॉन्फिडेंस किसी भी इंसान के अंदर आता है वो एक आता है डिसिप्लिन से और सेल्फ कंट्रोल से। जब आप अपने आप को स्ट्रांग मानते हो, जब आप अपने आप को किसी लेस ट्रेवल्ड, एक ऐसा रास्ता जिसमें लोग नहीं चले हैं, जब उसमें चलने की सोचते हो, कहते ना दुनिया जो लोग आम लोग सभी लोग कर रहे हैं ना, अगर आपने वो भी वही कर लिया ना, तो आप में आम लोगों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप भी वही कर रहे हो जो आम लोग कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। क्या नौकरी करके लोग अमीर हुए? क्या नौकरी करके लोगों ने अपने सपने पूरे किए? नहीं किए। फिर भी लोग बोलते हैं जो काम ज्यादा लोग करते हैं ना वही अच्छा होता होगा। ये जीता जागता उदाहरण है कि दुनिया में मैक्सिमम नौकरी करते हैं लोग, लेकिन फिर भी गरीब क्यों है, अमीर क्यों नहीं है? और अमीर कौन है, कामयाब कौन है? जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और जो बिजनेसमैन टाइप के लोग हैं। क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीफ है, तो आप हमेशा अपने आप को सिक्योर फील करेंगे। आपका जो फीलिंग होगी वो एक अलग होगी जो और लोगों से। जितने भी कामयाब लोग हैं, दे आर जनरस, दे आर काइंड, और जब वो दूसरों की हेल्प करते हैं उनको बड़ा मजा आता है। और इस बिजनेस का नेचर है हमारा दोस्तों, 32वां हैबिट ही हमारे बिजनेस का नेचर है, हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्फ। लोगों की मदद करना ताकि वो अपनी मदद कर सके। ये जो बिजनेस का नेचर है, जो स्लोगन अगर मैं बोलूं, हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्फ। हम सब लोगों की मदद करते हैं। क्यों मदद करते हैं? क्योंकि इसमें हमारी मदद हो जाती है। कर भला हो भला। इस बिजनेस में जब तक आपकी टीम कामयाब नहीं होगी, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपका पहला धर्म क्या है? आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी टीम को कामयाब करना। अगर आपने अपनी टीम को कामयाब कर लिया तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो आप सोचिए, इतना शानदार बिजनेस कि जब तक आपकी ग्रोथ नहीं है, आपके सीनियर की ग्रोथ नहीं है, तो आपका सीनियर हमेशा आपकी ग्रोथ करनी चाहेगा। वो आपकी हेल्प करेगा, वो आपको एजुकेट करेगा, वो आपको ट्रेंड करेगा, वो आपको मोटिवेट करेगा। और हमारे इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम का जो थीम है वो यही है, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन। जब हम किसी भी चीज की एजुकेशन और ट्रेनिंग और मोटिवेशन ले लें किसी भी चीज के लिए, तो कहते हैं हम तूफान मचा सकते हैं, हम धूम मचा सकते हैं। सेम चीज है, ये क्वालिटी हमारे बिजनेस में भी है। अगर आपके नेचर में आ गई तो अपने आप ही पंख लग जाएंगे कामयाबी के। दे आर हम्बल एंड दे आर वेरी आर हैप्पी टू एडमिट मिस्टेक्स एंड टू अपोलोजाइज। देखिए नेचर कितना जबरदस्त चीज है। हम सिर्फ नेचर को बेटर करने की कोशिश करें दोस्तों। कहते ना, कोई भी चीजें इजी मत ढूंढिए, जिंदगी में कुछ भी इजी नहीं है। डोंट लुक फॉर इजी, लुक फॉर बेटर। कि आप आसान हो उसको मत देखिए जिंदगी में। भगवान से प्रार्थना ये मत करिए कि मेरे को आसान काम दे दे। भगवान से को ये बोलिए, हे भगवान मुझे ऐसा बेटर बना दे, इतना अच्छा बना दे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस लायक बना दे, मुझे लायक बनाए, मुझे काबिल बनाए। भगवान से ये दुआ करनी है, मेरे को आसान काम मिल जाए, ये नहीं, क्योंकि आसान कुछ भी नहीं है धरती में। आसान से आसान काम भी मुश्किल है अगर नहीं करेंगे, और मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान है अगर हम करेंगे तो ये एक और क्वालिटी है दोस्तों कि जो कामयाब लोग होते हैं वो हम्बल होते हैं ऑलवेज। अगर उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको वो एक्सेप्ट करते हैं और अपोलोजाइज करते हैं, माफी मांगते हैं। उनको कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं क्यों माफी मांगू। दे आर कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटी। यस, क्योंकि जब तक आप अपने आप को बेटर की नहीं सोचेंगे, नहीं कामयाब हो सकते हैं। तो दे आर कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटी। तो भगवान से भी दुआ करनी है
अपने सीनियर से भी दुआ करिए, और यहाँ अपने गुरु से, मेंटर से, कोच से भी एक ही दुआ करिए कि वो आपको और मजबूत बनाए, आपकी क्वालिटी को, आपकी काबिलियत को और बेटर करें। तो कॉन्फिडेंट होते हैं वो, एरोगेंट नहीं होते हैं। अगर उनमें क्वालिटी है, स्किल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है ना, बट उनमें उसका घमंड नहीं होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पिछले मार्च से लेकर दिसंबर आ गया है, नॉन स्टॉप हम लोगों ने इस प्रोग्राम को इसलिए जारी रखा। कुछ इस तरह की चीजें हम लोगों ने भी लाइफ में अडॉप्ट की हैं, और जिसका भयंकर जबरदस्त फायदा मिला है, और कोरोना काल में तो चमत्कार हुआ है दोस्तों। मैं इसीलिए कहता हूं दोस्तों, आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग होती है जब आपका नेचर जो है आपका प्रकृति के अनुसार होता है ना। नेचर इज लाइक अ नेचर, अकॉर्डिंग टू द नेचर दे आर हैप्पी टू लर्न फ्रॉम अदर्स। ये सीखने के लिए तैयार रहते हैं। ये क्वालिटी आप अपने आप चेक कीजिए। मेरे बताने का मकसद सिर्फ एक ही है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन पता होने से जिंदगी नहीं बदली है जब तक आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। और कभी कभी याद दिलाने की जरूरत होती है, और इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है। जिसको पता नहीं है उसको बताया जा रहा है, और जिसको पता है उसको याद कराया जा रहा है, और जो कर रहा है उसको पहले से तालियां हैं, शाबाशियां, वेल डन, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी आप इन चीजों को फॉलो कर रहे हो। दे आर हैप्पी टू मेक others look good rather than seek their own personal glory। तो हम दूसरे लोगों को एडिफिकेशन करते हैं, दूसरे लोगों की तारीफ करते हैं, दूसरे लोगों को अप्रिशिएट करना, दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट करना, मतलब दूसरों की तारीफ करना, दूसरों की इज्जत करना, ये नेचर के अंदर होता है। पॉइंट नंबर 33 में ये लिखा था, और यही बातें हम लोग बार बार दोहराते हैं अपने 9 मैजिक जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर भी। 34 हैबिट, they are adaptable and embrace change. While the majority are creatures of comfort and habit, they are comfortable with and embrace the new and the unfamiliar। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादातर लोग जब कोई चेंज होता है, कुछ नया बताया जाए, कुछ भी बात हो तो बोलना शुरू कर देते हैं लोग, अरे सर हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास मौका नहीं है, टाइम नहीं है। जैसे मैं शाम की वेबिनार की बात करता हूँ, कई मुझे कहते हैं, अरे सर इस टाइम तो हमारी मीटिंग होती है, इस टाइम तो हमारे सर डेमो होते हैं, इस टाइम तो हमारे घर में खाना बनता है, इस टाइम तो हम कर ही नहीं सकते हैं। और ये वो लोग हैं दोस्तों, इनमें से 99% वो लोग हैं, इनको कोई भी टाइम दे दो आप, शाम के 7 बजे का दे दो, 8 बजे का, 9 बजे का, 6 बजे का, शाम का 5 बजे का, दिन के 2 बजे का, सुबह 10 बजे का, इनके पास में हमेशा एक्सक्यूज एक्सक्यूज और एक्सक्यूज होते हैं। और इसीलिए वो ऐसे लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज वो अपने आप को बदलते नहीं है, दो अडेप्ट नहीं करते हैं सिस्टम को, दो एम्ब्रेस नहीं करते हैं। तो आपको जो चेंजेस हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। थिंग्स टू चेंज, यू हैव टू चेंज। अगर आपने अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कतें कहाँ है? हमारी हैबिट में। कहते हैं ना, एक इंसान मर जाता है, अगर बाई चांस वो वापस कब्र से जिंदा हो जाए ना, तो सबसे पहले उसकी आदतें आती है, बंदा बाद में आता है। हैबिट इतनी खतरनाक चीज है। तो दोस्तों, और जो कामयाब लोग होते हैं वो हर चीज को कंफर्टेबली एक्सेप्ट करते हैं, गले लगाते हैं, यस सर, ओके सर, डन सर। उनको 12 बजे भी रात को बुला देना मीटिंग में, वो रात को 12 बजे भी उठेंगे। सुबह 2 बजे बोल दिया 2 बजे मीटिंग करेंगे हम, वो बोलेंगे सर डन, नो प्रॉब्लम, 2 बजे उठेंगे सर, मीटिंग करेंगे। हमको कामयाब होना है, हमें अपनी जिंदगी बदलनी है, हमें अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बेटर करना है। ये कमिटमेंट है। मैंने कहा दोस्तों, 1 साल के अंदर जिंदगी बदल सकते हैं हम, 1 साल में। कियांश के बिजनेस में वो शक्ति है कि आप 1 साल में जिंदगी बदल सकते हो। लेकिन अगर 2 साल में नहीं बदली, 3 साल में नहीं बदली, 4 साल में नहीं बदली, तो उसकी एक ही वजह है कि अभी तक आप शिद्दत से लगे ही नहीं है। शिद्दत का मतलब है पागलपन, जुनून, दीवानगी। नंबर 35, they keep themselves in shape physically, not to be mistaken with training for the Olympics or being obsessed with their body. They understand the importance of being physically well. They are not all about looks. They are more concerned with function and health. Their body is not who they are, it's where they live। आप समझ सकते हैं कि कामयाब लोग को पता है कि जो अल्टीमेटली जो हमने काम करना है ना, हमने अपनी बॉडी से ही काम कराना है, चाहे वो फिजिकल है या मेंटल है। लेकिन अगर आप बीमार हैं, आपकी बॉडी में बीमारी है, तकलीफ है, आप अपनी बॉडी का ध्यान ही नहीं रखते हो, बीमारी से ग्रस्त हो, क्या आपका फोकस बन पाएगा? कोई भी कुछ नहीं। हमें कोई ऐसा नहीं कि ओलंपिक में जाना है, बट ध्यान रखिएगा,
कि सिर्फ ओलंपिक में जाने के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए ही हमें अपनी बॉडी को फिट नहीं रखना है। हमें अपनी अच्छी लाइफ को जीने के लिए, हमें कामयाब जिंदगी बनाने के लिए, क्योंकि आपको सब कुछ मिल गया, बहुत सारे पैसे हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन अगर हेल्थ अच्छी नहीं तो क्या होगा। तो दोस्तों इसीलिए हम लकी हैं कि हमको बहुत अच्छी इंडस्ट्री मिल गई। मैं जिंदगी में बाई डिफॉल्ट, बाई चांस, बाई एक्सीडेंट, गलती से हेल्थ इंडस्ट्री में कूद गया। तो मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूं दोस्तों, ब्लेस्ड मानता हूं कि भगवान ने मुझे ये इंडस्ट्री दे दी और आज मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। मैं अपने और अपने परिवार की हेल्थ के लिए बहुत कंसर्न और उनका ध्यान रखना मेरा प्रायोरिटी है। नंबर 1 प्रायोरिटी इज हेल्थ दोस्तों। और ये सिर्फ लुक से नहीं कि आपके लुक्स अच्छे लगे हो इसलिए करना है, क्योंकि ये जरूरी है हेल्थ के लिए। क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा टाइम, हमारी लाइफ कहाँ है, कहते हैं ना, हम सबसे ज्यादा कहाँ, हम ठहरते कहाँ हैं, हम अपनी बॉडी में, राइट। घर में नहीं, बॉडी में। बॉडी ही है एक जगह जहां हम मैक्सिमम टाइम रहते हैं। तो हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है। टियांशी के सप्लीमेंट यूज करिए, टियांशी के पर्सनल केयर, होम केयर प्रोडक्ट और साथ में इक्विपमेंट यूज करिए और अपने आप को फिट रखिए और अपना बिजनेस खड़ा कीजिए। आज तक खूब शॉपिंग की आपने, है ना, टीवी लिया, फ्रिज लिया, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, मोबाइल, स्कूटर, बाइक, इतने जूते, इतने कपड़े, इतना राशन, कितने लाखों रुपए का सामान कितना खर्च किया आज तक आपने, इतनी सारी शॉपिंग कर ली, कहीं कोई बिजनेस शुरू हुआ? नहीं हुआ। यहाँ आज आपके पास में एक बिजनेस शुरू करने का मौका है। और यकीन करना दोस्तों, अभी तो शुरुआत है। 10,000, 20,000, 40,000 रुपए में यहाँ बिजनेस शुरू हो रहा है। 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख रुपए नहीं लगाने हैं। 10, 20, 40,000 रुपए में आप अपनी जिंदगी को बेटर करने वाले हेल्थ के प्रोडक्ट ले रहे हो और साथ में वर्ल्ड की यूनिक कंपनी, यूनिक प्रोडक्ट और यूनिक प्लान के साथ काम करने की तैयारी कर रहे हैं। और 36 is they have a big engine, they work hard and are not lazy। तो दोस्तों आपको इंजन बनना है, आपको डिब्बे नहीं बनना है। डिब्बे वो होते हैं जिधर इंजन ले जाएगा उधर ही जाएंगे, उनका खुद कुछ नहीं होता अपने हाथ में। मेरी अपलाइन ने ऐसा बोला, मेरी अपलाइन ने ऐसा किया, मेरी अपलाइन ने नहीं बताया, या मेरी डाउनलाइन ने नहीं बताया, मेरी डाउनलाइन ने नहीं किया, दोस्तों फिक्स नहीं है। आपका इंजन आपका है। आपने अपनी जिंदगी बदलनी है। अपलाइन से क्या क्या हेल्प ले सकते हो, अपलाइन से क्या क्या सीख सकते हो, अपलाइन से क्या क्या चीजें आपको मिल सकती है, और डाउनलाइन में जितने मर्जी लोगों को जोड़ सकते हो, जितने मर्जी लोगों को प्रमोट कर सकते हो। लेफ्ट टीम, राइट टीम, अपनी टीम में काम कीजिए। किसी एक आदमी पे डिपेंड मत रहो कि यही काम करेगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं, आप अपनी लेफ्ट एक टीम में, बी टीम में, सी टीम में, डी टीम में काम कीजिए। ए बी सी डी, आप 4 टीमों में या 2 टीमों में काम कीजिए और अनलिमिटेड लेवल तक काम करने का है। कुछ साल तक, हो सकता है 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल काम करेंगे और आप जैसे दीवाने पागल आ गए आपकी जिंदगी में, बेड़ा पार हो गया। तो हमको इंजन बन के रहना है ऑलवेज, बिकॉज यू आर द बॉस। इस बिजनेस का मालिक आप हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी है। नंबर 37 is they are resilient. When most would throw in the towel, they are just warming up. मेन चीज क्या है दोस्तों, आप पूरी दुनिया, कहते हैं ना, जो ड्रीमर होते हैं ना, जब लोग सोए होते हैं ना तो बैठ के प्लानिंग कर रहे होते हैं क्या करना है, कैसे करना है। लोग सो के टाइम खराब कर लेते हैं, लोग टीवी देख के टाइम खराब करते हैं, बट जो कामयाब लोग होते हैं ना, दे पुट देमसेल्फ इन देयर प्रैक्टिस, देयर प्रिपरेशन, तैयारियां करते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसके लिए एक्शन की तैयारियां करते हैं। तो ये जो क्वालिटी है अगर हम में नहीं है दोस्तों, हमें डेवलप करनी है। अगर नहीं है तो मुबारकबाद। 38th क्वालिटी क्या होती है? दे आर ओपन टू एंड मोर लाइकली टू एक्ट अपॉन फीडबैक। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, किसी भी चीज का इंप्रूवमेंट चाहते हैं आप, कोई भी चीज मेरे लिए सजेशन देना चाहते हैं, तो मैंने हमेशा वेलकम किया है सभी लीडर्स का, टीम का। क्यों? कि मुझे हमेशा ये फील होता है कि आई एम नॉट ऑलवेज करेक्ट, आई एम नॉट ऑलवेज राइट। मुझे भी करेक्शन की जरूरत पड़ सकती है, मुझे भी फीडबैक की जरूरत पड़ती है। तो सेम चीज है, क्या आपको कोई फीडबैक देता है, आप बुरा तो नहीं मान जाते हो? आपको बुरा तो नहीं लगता है? जैसे कोई फीडबैक देता है तो आपको ऐसा लगता है वो दुश्मन है, वो आपको नेगेटिव बोल रहा है, आपको डाउन कर रहा है। आप उसके बारे में, उसके फीडबैक को आप नेगेटिवली लेते हैं। कोई भी फीडबैक अगर आता है, चाहे वो पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव फीडबैक है, यू मस्ट टेक इट एज ए फीडबैक। आपको देखना है क्या वो फीडबैक फिजिबल है या नहीं है। अगर है तो करेक्शन करना है, इंप्रूवमेंट करना है। नहीं है, नो प्रॉब्लम,
हो सकता है सामने वाले को ऐसी फीलिंग आ रही हो, जरूरी नहीं है वो सही हो और जरूरी नहीं है आप भी सही हो। तो फीडबैक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं बार बार कईयों बार आपने सुना भी होगा, कबीर का एक दोहा मुझे याद आता है कि निंदक नीर राखिए आंगन कुटी छवाए, लग निंदक नीर राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी मैला उजला हो जाए, है ना। कुछ स्पीकर का ही एक दोहा है उनका कि निंदा करने वाले के लिए तो अपने घर के आंगन में ही उसको कुटिया बना के दे दो। आप सोचिए इतना इंपॉर्टेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पता नहीं कितने सालों पहले कबीर जी कह गए। पूरी दुनिया में बड़े बड़े बिजनेस टीचर, बिजनेस गुरु और भी जितने भी लीडर्स हैं वो सभी लोग इस बात पे फॉलो करते हैं कि फीडबैक कितना जरूरी है इंप्रूवमेंट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ लेने के लिए। क्या आप ओपन माइंडेड हैं फीडबैक लेने के लिए? क्या आप कभी भी पॉजिटिवली लेते हैं या आपकी ईगो आ जाती है? जीरो ईगो जीरो कंप्लेंट मोड पे नहीं है गाड़ी तो दिक्कत आनी है। 39 इज दे डोंट हैंग आउट विद टॉक्सिक पीपल। आज मैंने शायद एक दो दिन पहले एक मैसेज डाला था। हर रोज मैं कुछ कोटेशन डालता हूँ, तो आपने देखा होगा फेसबुक में या इंस्टाग्राम में और व्हाट्सएप में मैं डाल के देता हूँ आपको कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी कामयाबी चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हमेशा 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 नेगेटिव लोगों से दूर रहें, टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। क्या याद आ रहा है आपको? मतलब इसका भी वही है जो उस कोटेशन में लिखा था, जो उस मैसेज में लिखा था। क्या आपको पता है कि आपके आसपास में कौन कौन नेगेटिव आदमी है? जब भी वो मिलता है आपसे या जब उससे मिलते हो ना, आपकी बत्ती गुल हो जाती है, आपकी बैटरी डाउन हो जाती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। वो आपको ऐसे ऐसे एहसास करा देता है कि आपने बहुत गलत डिसीजन ले लिया, गलत जगह आ गए हो, गलत काम कर रहे हो, नहीं होगा आपसे। ऐसे लोगों से अगर आप दूर नहीं होगे, मैं बता रहा हूं आपको, कुछ सालों बाद आपको अफसोस होगा कि सर ने पॉइंट नंबर 39 बोला था हैबिट में, टॉक्सिक पीपल से हमें दूर रहना है, कामयाब लोगों के साथ में रहना है, फेल लोगों से दूर रहना है और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। 40वां पॉइंट, दे डोंट इन्वेस्ट टाइम और इमोशनल एनर्जी इनटू थिंग्स व्हिच दे हैव नो कंट्रोल ऑफ। सिंपल सी बात है, बहुत सारे शौक हम पाल देते हैं और जिसमें हम पैसा भी और एनर्जी भी, समय भी, हर चीज उसमें कंज्यूम होती है। तो कोई फालतू के अगर किसी को शौक है, जैसे किसी को दारू पीने का शौक है, किसी को सिगरेट पीने का शौक है, किसी को उल्टे सीधे टाइम पास करने का शौक है, ठीक है, हर चीज का एक समय है दोस्तों। अगर उस समय के हिसाब से, खासतौर से यंग जनरेशन की बात करता हूं मैं, जिन लड़कों की उम्र 18 साल, 19 साल, 20, 21, 22, 24, 25 साल की उम्र है, अभी अनमेरिड हैं, ऐसे लड़कों को मैं बताना चाहूंगा या लड़कियों को, लेडीज को, आपका पहला फर्स्ट नंबर 1 होना चाहिए यूं करके फोकस, सक्सेस। सक्सेस तन से, मन से, धन से। सक्सेस का मतलब क्या है? तन से, मन से, धन से। तन से फिजिकल फिटनेस, अगर आप सिगरेट पी रहे हो, शराब पी रहे हो, उल्टे सीधे काम कर रहे हो तो आपका फिजिकली आप मरोगे, है ना, तन खराब हो जाएगा। आपका नंबर 1 आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि हर चीज का एक समय है। नंबर 2, मन से। मन मतलब स्पिरिचुअल और मेंटल। जैसे हमें डेली खाना चाहिए ना अपनी बॉडी को, तभी हम मजबूत रहते हैं, तगड़े रहते हैं। तो हम फिजिकल फूड तो लेते हैं, लेकिन मेंटल फूड कहां से लेते हैं? आपका मेंटल फूड कौन है? हर रोज आपको कौन सा खुराक मिलता है और कौन सी खुराक खाते हो आप मेंटली? नेगेटिव लोगों की, पॉजिटिव लोगों की, कामयाब लोगों की? तो ये आपको देखना है कि मेरा मेंटल फूड कहाँ है। क्या आप हर रोज मेंटल फूड खाते हो? क्वेश्चन ये आपसे। तन का सप्लीमेंट है, सब कुछ है ना। तन वाली कंपनी में आ गए हम, ऐसे काम कर रहे हैं हम जिसमें तन का ध्यान रखने वाले हम। मन का ध्यान रखने के लिए ये वेबिनार है, आईडी नेट सिस्टम, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम का काम क्या है? मन के ऊपर काम करना है। आपका जो मेंटल और स्पिरिचुअल दोनों ही चीजें A1 बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। नंबर 3 इज तन, मन और धन। ये जो मार्केटिंग प्लान है ना, जब आप दुनिया का भला करोगे, जब लोगों के साथ काम करोगे, मेहनत करोगे, तो धन की बरसात भी है। आप सोचिए, इस हफ्ते में मैं देख रहा हूं, हर हफ्ते आजकल लोग 3,30,000 रुपए हर हफ्ते कमा रहे हैं। सोचो आप, एक हफ्ते की इनकम कितनी है लोगों की? 3,30,000 रुपया। एक आईडी में, 2 आईडी में
डबल। तो सोचो, यहाँ पे एक आदमी 3 आईडी ले सकता है, पता है ना आपको? एक आदमी 3 आईडी ले सकता है, मतलब 3 अकाउंट में पैसे आते हैं। तो एक साल में आते हैं 12 4 बार आते हैं ना, महीने में 10 तारीख को, 16 तारीख को और 30 तारीख को, 3 बार, 12 36 बार, और 4 बार आती है रॉयल्टी। कितने होगा? 40 बार एक आईडी में। 2 आईडी में 80 बार, और 3 आईडी है तो कितनी है? 120 पे आउट आपके अकाउंट में। आप सोच लो, अगर 120 पे आउट आ जाए और फिलहाल 10-10 हजार रुपए की भी आ जाए, कितने हो जाएंगे? हिसाब लगा लेना बैठ के डायरी में। 120 गुना 10,000। अगर हर पे आउट की वैल्यू 20,000 रुपए की है तो कितना आता होगा? अगर आपको 50,000 रुपए हर पे आउट में आ जाए, और अगर 3,30,000 रुपए आ जाए तो कितने हो जाएंगे? मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 5 करोड़ रुपए। सोचिए, 3 आईडी में आ सकते हैं। ये पावर है तियांश की। कहने का मतलब क्या है कि हर हफ्ते एक आईडी में 3,30,000 रुपया कमा सकते हो आप। 4 हफ्तों में 13,20,000 रुपये कमा सकते हो आप। हर महीने में 13,20,000, मतलब साल का 1,58,40,000 रुपये कमा सकते हो आप। ये तो एक इनकम है, और बहुत सारी इनकम है तियांशी में। तो सोचिए आप, इतना सिंपल प्लान है बस। तो आई होप कि जो हैबिट आपने सीख रहे हैं यहाँ पर, जिसको आप कंफर्म कर रहे हैं, मैं कोई यहाँ पर टीचर नहीं हूं, मैं भी आप ही की तरह ही हूं। मैंने भी आप ही की तरह काम किया यहाँ पर, मैं आज भी आपकी तरह काम कर रहा हूँ। बट एक रोल है मेरे पास में, उस रोल को मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं उस रोल को निभाने में कितना कामयाब हूँ, गॉड नोज। और उसके अलावा माई एफर्ट्स इज 100%। मैं बेस्ट एफर्ट्स डाल रहा हूँ अपनी तरफ से, एंड आई एम पुटिंग माई बेस्ट सो दैट यू कैन ग्रो। क्योंकि इस बिजनेस में जब टीम एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, मोटिवेशन में होती है, तो उस टीम की ग्रोथ की कोई लिमिट ही नहीं है। जब लोग एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, मोटिवेशन में नहीं है, तो हम भी, हमारी सत्ता भी, कहते ना, हमारा जो साम्राज्य है ना, वो भी डावाडोल है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो एम्पायर है वो स्ट्रांग हो। क्या आप नहीं चाहते हैं? तो आप भी अपनी टीम को एजुकेट कीजिए, ट्रेंड कीजिए, मोटिवेट कीजिए। और यही काम करने का तरीका है। माहौल, मकसद क्या है माहौल बनाने का? सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब यही है। अगर आप किसी धर्म की बात करें, सत्संग होते हैं हर संडे को। क्यों होते हैं? हर महीने सत्संग होते हैं, है ना। कनेक्टेड रहते हैं लोग, बातचीत करते हैं। आजकल तो सब ऐसे चल रहा है, सबका वेबिनार चल रहा है। अब तो यूट्यूब आ गया, सबके एक से एक यूट्यूब में ज्ञान बटा हुआ है। मतलब पहले तो होता ना, सत्संग जाना पड़ेगा, फिर वहां बैठना पड़ेगा, फिर सुनने को मिलेगा। अब तो आप जहां पे हो ना भी बैठे हुए, मन किया गूगल बाबा को, है ना, ऑन किया, देख लो, लाखों वीडियोस हैं आज एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन के। तो कोई आदमी ये बोले ना, अक्सर हमको तो एजुकेशन नहीं मिलती, ट्रेनिंग नहीं मिलता, मोटिवेशन नहीं मिलता, हम कैसे कामयाब हों? मैं बोलता हूँ 1000% एक्सक्यूज है। काम करने वाले के लिए आज की डेट में सब कुछ है अवेलेबल। इस कोरोना काल में देखिए, एक तरफ दुनिया त्राही माम कर रही है, और दूसरी तरफ दुनिया ने बल्ले बल्ले की है। सेम स्थिति में चीजें बदली हैं। कब बदली हैं? जब हम सब लोगों ने मिलकर एफर्ट्स डाले हैं। नेगेटिविटी को हमने दूर दूर तक घुसने नहीं दिया जहाज के अंदर, है ना। जहाज तभी डूबेगा जब पानी अंदर जाएगा। आप तभी खराब होंगे जब आप नेगेटिविटी को अंदर घुसने दोगे। आपने नेगेटिविटी अंदर घुसने नहीं दी, तो आप नेगेटिव हो ही नहीं सकते। जैसे कि जहाज में अगर पानी नहीं जाएगा, जहाज डूब ही नहीं सकता। ऐसे हम में नेगेटिविटी ना जाए तो हम नेगेटिव हो ही नहीं सकते। तो नेगेटिव होना या नहीं होना, ये चॉइस है। पॉजिटिव रहना है, एक्शन लेना है, सिस्टम को फॉलो करना है। और अगला जो संदेश है अब, वो है आज के कुछ स्पीकर हमारे बीच में, जो आपको अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, अपने मैसेज शेयर करेंगे। और इस समय जो है पेंडेंट का ऑफर, वेस्ट बैंड का ऑफर, और मेट्रेस के ऊपर ने बूम बूम कर रखा है, धमाका कर रखा है, माहौल बना रखा है। बड़ी जबरदस्त गर्मी है। तो इस सेशन में आज के लिए, आज के 10 स्पेशल पॉइंट थे। आई होप कि आपने सारे पॉइंट पिछले भी और आज के भी नोट कर लिए अपने डायरी में, और ये फ्यूचर में आपको एक अच्छा कोच, एक अच्छा मेंटर, ट्रेनर बनाने में आपको हेल्प करेंगे। कल को आपको किसी को ट्रेनिंग देनी होगी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैसे दूं, क्या दूं, मेरे को पास तो पता ही नहीं है।
अब आपकी डायरी है, डायरी में जो लिखा है वही बताते चले जाओ, बन गए आप ट्रेनर। मैं भी ऐसे ही हूँ जैसे आप हो, हम कोई अलग से थोड़ी है, हमने भी कहीं से सीखा है, वही सिखा रहे हैं। और ये बिजनेस ये है, ट्रेनिंग लो, एजुकेशन लो, मोटिवेशन लो, और फिर एजुकेशन मोटिवेशन ट्रेनिंग दो, बेटर चांस, बेटर लाइफ बनाने के लिए। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट।